हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के समय और काम चैप्टर के एक्सरसाइज 15A के 41 से 48 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान कितना है। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में पूरा करते हैं तो ए प्लस बी का एक दिन का काम होगा 1/t भाग। उसी तरह ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे तो ए का एक दिन का काम होगा 1/t+3 और बी का भी है, बी t+12 दिन में पूरा करे तो एक दिन का काम 1/t+12। अब ए और बी दोनों मिल करके टी दिन में पूरा करते हैं तो इन दोनों को मिला करके 1/t हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 1/t। ए का मान है 1/t+3, बी का मान है 1/t+12 इक्वल टू 1/t। दोनों का एलसीएम लेंगे तो t+3 और t+12 हो जाएगा। t+3 कट जाएगा, t+12 प्लस t+12 दोनों में है तो ये कट जाएगा और t+3 हो जाएगा 1/t। अब ये 2t हो जाएगा ऊपर में 2t प्लस 15 बट्टा नीचे में गुना करेंगे t+3 और t+12 को तो t² प्लस 15t प्लस 36 होगा इन दोनों को गुना करने पर और 1/t बराबर के दाहिने तरफ। अब सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2t प्लस 15 इसका t से गुना हो जाएगा बराबर t² प्लस 15t, t² प्लस 15t प्लस 36। अब ये हो जाएगा 2t² प्लस 15t बराबर t² प्लस 15t प्लस 36। अब दोनों तरफ 15t कट जाएगा, घटा भी देंगे 15t को इधर ला करके तो 0 हो जाएगा। अब 2t में से एक t चला जाएगा तो t², में से एक t² जाएगा तो t² बचेगा। t² बराबर 36 इसलिए t बराबर 6 दिन। आंसर t का मान कितना होगा तो 6 होगा। ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में विकल्प की सहायता से बनाना फ़ायदेमंद होता है। यदि आप ऑप्शन से बनाते हैं तो समय का बचत होगा। यहाँ पर है आपका इक्वेशन, इसमें ऑप्शन बैठा लीजिए। अगर ऑप्शन में 6 है तो बैठा करके देख लेंगे 1/9 प्लस 1/18 यहीं पर 1/9 6 3 9 प्लस 1/12 6 18 बराबर 1/6। ऑप्शन से बनाएंगे तो समय का बचत हो जाएगा। ये 18 एलसीएम हो गया, 9 दूनी 18, 18 कम 18 1/6 प्रूव्ड। तो ऑप्शन से ही बनाइए। जो भी द्विघात समीकरण वाले प्रश्न है ऑप्शन तो रहता ही है, ऑप्शन की सहायता से बना ले। अगला प्रश्न है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इससे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। प्रश्न में देखिए सी का आधा बी और बी का आधा ए है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब सी यदि 7 दिन में कोई कार्य को करता है, सी का 7 दिन दिया हुआ है तो बी आधा है इसका कार्य क्षमता, मतलब ये दुगना दिन लगाएगा क्योंकि किसी का कार्य क्षमता आधा होगा
जितने समय में सी काम करता है उतने समय में बी आधा काम करता है, तो इसको काम को पूरा करने में इससे दुगना समय लगेगा, समय में दुगना होगा, क्योंकि कार्य क्षमता और दिन में उल्टा अनुपात होता है। दिन यदि कम होगा तो कार्य क्षमता ज़्यादा होगा। कोई भी कम दिन लगाएगा मतलब उसका कार्य क्षमता ज़्यादा है। अब ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, यानी बी ए आधा काम करता है बी से, तो इसका 28 दिन हो जाएगा। अब तीनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा, 1/28 प्लस 1/14 प्लस 1/7, तीनों का एक दिन का काम। 28 से कम 28, 14 28, 7 चौक 28, 4 2 6 और 1, 7/28, यानी 1/4 भाग एक दिन में, तो पूरा काम 4 दिन में। आंसर। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ए का एक दिन का काम 1/10 भाग होगा, बी का एक दिन का काम 1/12 भाग होगा और सी के एक दिन का काम 1/15 भाग होगा। अब यदि मान लेते हैं कुल काम x दिन में समाप्त हुआ, तो कौन कितना दिन काम किया ये देखना होगा। ए कितना दिन काम किया, मान लिया कुल काम x दिन में समाप्त हुआ, तो ए ने कितना दिन काम किया? ए 5 दिन पहले चला गया है, यानी x माइनस 5 दिन तक ए काम किया। बी ने कितना दिन काम किया? ए के जाने के, ए तो इतना दिन किया है, ए इतना दिन काम किया है x-5 दिन, और उसके जाने के 2 दिन बाद भी चला गया है, तो इसमें +2, इतना दिन तक काम किया, इतना दिन तक बराबर कितना हो जाएगा, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। और सी कुल x दिन तक किया है, सी अंत तक लगा रहा, मतलब सी x दिन तक किया है। अब सबका मान बैठा लीजिए, x-5 बट्टा, ये तीनों मिलकर के पूरा एक काम कर लिया। ए का इतना दिन का काम, बी का इतना दिन का काम और सी का इतना दिन का काम बराबर एक काम। तो x-5 बट्टा 10 प्लस ये x-3 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो x-3 हो जाएगा, x-3 बट्टा 12 प्लस ये x बट्टा 15 बराबर 1। सबको ब्रैकेट में ले लेते हैं। 60 एलसीएम हो जाएगा, 10 छक 60, 6x माइनस 30 प्लस 12 पचे 60, 5x माइनस 15 प्लस 15 चौको 60, 4x बराबर 1। 6 5 11 4 15x माइनस 45 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 60, यानी 15x बराबर 105, तो x बराबर 7 दिन। आंसर, यानी कुल काम 7 दिन में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए का एक दिन का काम 1/9 भाग, बी का एक दिन का काम 1/18 भाग, दोनों ने मिलकर माना x दिन तक कार्य किया। उसके बाद ए 3 दिन पहले छोड़ करके चला गया, मतलब बी 3 दिन तक अकेले किया और एक काम कंप्लीट हुआ। 18 एलसीएम होगा, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, x बाहर में, 3 छक 18, 1/6 बराबर 1। अब 3 से ये 18 6 बार में कट जाएगा, तो x/6 बराबर 1/6, 1 में घटा दीजिए तो 5/6 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 आ गया। तो 5 दिन तक 7 काम किया और 3 दिन तक बी अकेले किया। 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, मतलब बी अकेले किया, तो कुल समय बराबर 5 दिन तक साथ में प्लस 3 दिन तक बी अकेले, तो 8 दिन। आंसर। प्रश्न को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। 3 दिन पहले जब ए छोड़ा है, मान लिया टोटल टाइम x दिन,
तो ए 3 दिन पहले चला गया, तो 3 दिन पहले चला गया मतलब ए ने किया x माइनस 3 दिन तक काम और बी ने किया x दिन तक काम। तो ए का है कार्य क्षमता 1/9, यानी 1/9 ये किया है कितने दिनों तक, x माइनस 3 दिन तक। दो ही व्यक्ति है ए और बी, दो व्यक्ति है, दोनों ने मिलकर काम खत्म किया और ए 3 दिन कम किया है, तो ए का हो जाएगा x माइनस 3 दिन और बी का हो जाएगा पूरा x दिन तक, प्लस बी का है 1/18, तो ये x से गुना हो जाएगा बराबर 1। इन दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट किया, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18, 9 और 18 का एलसीएम 18, 9 से 18 में भाग लगाएंगे 2 होगा, 2 से ऊपर वाले का गुना, तो 2x माइनस 6 प्लस 18 से 18 एक बार में x, तो 2 और 1 x 3x माइनस 6 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 18 का 1 से 18 हो जाएगा, 3x बराबर 24 और x बराबर 8 दिन। अब इसमें चूँकि टोटल टाइम x माने थे इसलिए 8 दिन कुल आंसर हो गया। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए का 1 दिन का कार्य क्षमता 1/20, ए का 1 दिन का काम 1/20 भाग, बी का 1 दिन का काम 1/30 और सी का 1 दिन का काम 1/60 भाग। अब प्रश्न में है ए अकेला कार्य करता है, तो ए को काम करवा दिए, ए को काम करवाए, ये काम प्रारंभ किया कितने दिनों तक, 2 दिनों तक, क्योंकि तीसरा दिन बी और सी उसके साथ, तो 2 दिन तक ये अकेले किया। कितने दिनों का काम होगा ये, 3 दिन का काम बराबर, 3 दिन का काम बराबर ये 2 दिन तक ए का अकेले, प्लस तीसरा दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाता है, बी और सी भी आ जाता है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। अब 3 दिन का काम कितना हो गया, तो 3 दिन का काम ये 10 बार में कट जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 60, 10 छक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 6 3 9 2 11 12 25 60, यानी 1/5 भाग काम समाप्त। तो 1/5 भाग 3 दिन में, तो कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर कितना बैठा सकते हैं कि 1 आ जाए 5 बैठा सकते हैं, यानी 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 15 दिन आंसर 1/5 भाग 5 दिन में, तो 3 दिन का काम था ये, तो 15 दिन होगा, 15 दिन में काम समाप्त होगा। अगला प्रश्न है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं। तो ए का 1 दिन का काम है 1/10 भाग, बी का 1 दिन का काम 1/15 भाग, सी का 1 दिन का काम पता नहीं, तो 1/x मान लेते हैं। अब तीनों अलग अलग काम करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो ए का 1 दिन का काम है, इसने 4 दिन काम किया, प्लस बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, बी का है 1/15, बी ने 5 दिन काम किया, 5 दिन, प्लस उसके बाद शेष काम सी, ये सी का है, सी माना सी x दिन में, तो 1 दिन का काम 1/x भाग, सी ने 8 दिन में पूरा किया शेष काम, 8 दिन सी किया, पूरा 1 काम हो गया। अब जहाँ कटता है वहाँ काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से ये 3 बार में। अब इसको हल करेंगे, 8/x बराबर ये 2/5 को 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/5, 3/5 बचेगा, ये 2/5 को 1 में घटाया है, और फिर 1/3 माइनस 1/3 माइनस, तो 8/x बराबर ये 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9 माइनस 5, तो 4/15, 8/x बराबर 4/15, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, x बराबर 30, यानी सी का काम निकल गया, 1 दिन का काम 1/30 भाग, यानी सी 30 दिन में पूरा करेगा। अब तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे,
तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, तीनों मिल करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? 60 LCM हो गया। 10 छक 60, 15 चौको 60, 30 दूनी 60, 6 4 10 2 12, 12/60 यानी 1/5 भाग एक दिन का, इसलिए दिन बराबर 5 दिन आंसर। अगला प्रश्न है 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी? तो 6 पुरुष यानी 6 मेन प्लस 4 वुमेन 12 दिन में एक काम, और फिर 14 पुरुष 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन में एक काम, 14 पुरुष 12 दिन में उसी काम को, तो 14 मेन 12 दिन में उसी काम को, एक काम को। अब ये 12 से 12 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 14m बराबर 6m प्लस 4w। ये 6m 14m में से माइनस करेंगे तो 8m बराबर 4w। m और w का अनुपात हो जाएगा 4/8 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1 और 2 का अनुपात हो जाएगा mw बराबर 1 और 2 यानी एक आदमी बराबर 2 औरतें। अब इक्वेशन में बैठा लेते हैं, कोई एक ले लीजिए। 14 आदमी 12 दिन में एक काम, तो 14 आदमी 12 दिन में एक काम, तो 4 महिलाएं कितने दिन में उसी काम को करेंगी? छोटा ये वाला भाग था इसलिए छोटा भाग को लिए, इसको भी ले सकते थे, इसमें जोड़ना पड़ता 2 भाग में। अब m का जगह 1 बैठाएंगे और w का जगह 2, तो m का जगह 1 बैठाएंगे तो 14 गुने 1 14 ही होगा, 14 गुने 12 बराबर w का जगह 2, तो 4 दूना 8 गुने d/1। 4 से इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से ये 14, 7 बार में d का मान 21 दिन आंसर। अगला प्रश्न है एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी? इस प्रश्न को हम लोग 2 विधि से बनाएंगे। पहला विधि तो दोनों का अनुपात निकाल करके, जैसे 3 आदमी 6 दिन में एक काम, उसी तरह 6 महिलाएं 18 दिन में, 6 महिलाएं 18 दिन में एक काम, तो m और w का अनुपात निकल जाएगा, m और w का अनुपात निकल जाएगा। 6 से 6 कट गया, 3 से 6 बार में कट जाएगा ये, m/w बराबर 6/1, ये अनुपात निकल गया। अब कोई एक को ले लीजिए, 3 आदमी 6 दिन में एक काम, तो 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं, 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में उसी काम को समाप्त करेंगी? तो m का जगह 6 बैठाना है, w का जगह 1 बैठाना है, तो m का जगह 6 बैठा दिए, गुने 6, m का जगह 6, तो 6 दूनी 12 और w का जगह 1, 12 दूना 24, ये 12 हो गया, 12 और एकम 12 एकम 12, तो 24 गुने d/1। 6 से ये 4 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी 2d बराबर 9, तो d बराबर 4.5 दिन, 9/2 यानी 4.5 दिन। दूसरा विधि था इंडिविजुअल करके, जैसे एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होता है? 1/3 गुने 6, ये एक पुरुष का काम हो गया। कितने पुरुष? 2 पुरुष, प्लस एक महिला का एक दिन का काम कितना है? 6 महिलाएं 18 दिन में, तो एक महिला का एक दिन का काम 1/6 गुने 18, कितनी महिलाएं? 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं, गुने 12 होगा, कितने दिनों में? x दिनों में एक काम। अब 6 से ये 12 कट जाएगा, 2 बार में, ये 2 नमा 18, 2 से ये 3 बार में, यानी 1/9 प्लस 1/9
x दिन बराबर 1, 2/9, 2x बट्टा 9 बराबर 1, यानी 2x बराबर 9, x बराबर 9/2 यानी 4.5 दिन आंसर। तो दोनों विधि से बना सकते हैं।